हेलो, आई एम बैक। नमस्ते साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है कुछ पीएच पैमाने और कुछ पदार्थ के वैल्यू मतलब पीएच मान। ठीक है, पीएच मान तथा सामान्य पदार्थ के पीएच मान की महत्वपूर्ण जो सूची है उनको हम लोग बनाते हैं। पीएच पैमाने की थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट जान लेते हैं। तो पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, उसे पीएच पैमाना कहते हैं। सर्वप्रथम पीएच पैमाने का पता सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। यहाँ पर अम्लीय पीएच पैमाना किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, अम्लीय पीएच पैमाना कहलाता है। और क्षारीय पीएच पैमाना वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, उसे हम लोग क्षारीय पीएच पैमाना कहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, वे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम और 7 से अधिक और 7 से कम न हो तो उसे हम लोग उदासीन पीएच पैमाना कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट बिंदु में। तो यहाँ पर अम्लीयता मतलब 7 से कम, क्षारीयता मतलब 7 से अधिक और उदासीन मतलब 7 के समान। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो सिरका का पीएच मान होता है 3। सिरका मतलब ब्रेन का, मतलब अपने सर का कितने भाग होता है? 3 भाग, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद आगे आता है रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसको हम लोग याद करने के लिए 74 कह सकते हैं। 74 में चाहत वर्ड छुपा है, तो चाहत अपने ब्लड रिलेशन में अधिक होता है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे आता है दूध का पीएच मान 6.6। पहलवान लोग क्या करते हैं? दूध पीते हैं, और दूध पीते हैं तो विपक्षी टीम का छक्का छुड़ा देता है, इसलिए 6.6। उसके बाद आते हैं आंसू का पीएच मान। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये एक लड़की है जो अपने रिश्तेदारों को याद करके रो रही, मतलब सच्चा रो रही है, तो सच्चा मतलब 7.4। ठीक है, अब आगे बात करते हैं शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान, तो शराब का पीएच मान होता है 2.8। यहाँ पर दो शराब की बोतल को चेस करते हैं तो 8 आकार होता है, 2 बोतल को चेस किया इसलिए 2.8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा वाटर का पीएच मान कितना होता है? वाटर मतलब जी जल। जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल न खट्टा लगता है, न क्षारीय लगता है, इसलिए उसका पीएच मान कितना होता है? 7। जल का पीएच मान होता है 7, न अम्लीय है न क्षारीय है, इसलिए उसका पीएच मान है 7। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग नींबू। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है? अक्सर गाड़ियों में देखे होंगे कि आगे में नींबू लटकाया रहता है, लेकिन वह गलत तरीके से न लटकाया रहता है। उसका सही मान क्या है? नींबू 2 होना चाहिए और मिर्च कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। इसलिए आप नींबू का पीएच मान 2.4 याद रखेंगे। उसके बाद आता है समुद्री जल का पीएच मान। समुद्र को कहते हैं सी, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 84, चौड़ा सी, तो आप याद रखेंगे 84 मतलब 8.4। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं वृक्क। वृक्क में क्या होता है? मूत्र बनता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र में यूरिन पाया जाता है जिसके वजह से बदबू देता है, और बदबू देता है तो हम लोग कहते हैं छी छी छी। इस प्रकार से मानव मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 6। ठीक है, अब आते हैं सॉल्ट। सॉल्ट मतलब होता है नमक। तो नमक का पीएच मान कितना होता है जी? 7.4। कितना होता है? 7.4। क्यों होता है? क्योंकि नमक क्या होता है?
मेरे ही नमक से खून बनता है, नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। ये रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसी प्रकार से नमक का पीएच मान भी 7.4 होता है। अब आगे बात करते हैं टमाटर। तो टमाटर का पीएच मान जो है कितना होता है जी, 4.5 होता है। अक्सर मिडिल क्लास के बहू जो है पूछती है अपने सास को कि कितना टमाटर डाल दूं, तो सास जो है बोलती है कि 4-5 टमाटर डाल दे, उतना में हो जाएगा। इस प्रकार से 4.5। अब आगे आते हैं मछली। तो मछली का पीएच मान कितना होता है जी, मछली जो है सड़ती है ना, तो बहुत बदबू देती है, इसलिए बदबू देती है तो हम लोग बोलते हैं छी छी छी। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, मछली और खाने वाले के मुंह से दुर्गंध आता है तो छी छी बोलते हैं। इस प्रकार से आप इनको समझ जाएंगे। अब हम जो है इनके बात को विस्तार में बताते हैं। सिरका, रक्त, दूध और आंसू। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3। सिर का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगटा। ठीक है। रक्त, रक्त मतलब चाहत हुआ था तो चाहत अपने ब्लड रिलेशन में हुआ तो 7.4। दूध, दूध का हमने क्या बताया कि पहलवान जो है दूध पीते हैं और विपक्षी टीम के छक्के छुड़ा देते हैं, तो छक्के मतलब 6.6। उसके बाद आंसू, तो आंसू जो है मगरमच्छ की आंसू और सच्चा आंसू, तो सच्चा आंसू मतलब 7.4। अपने रिश्तेदार को याद करके लड़की रो रही थी, आपको बताया मैंने, तो यह हो गया 7.4। आगे हम लोग और बात करते हैं शराब का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, उनको देखते हैं। तो शराब 2 गिलास को चेस कराया गया तो 2 पॉइंट कितना हो गया, 8, क्योंकि 2 गिलास का आकार जो है 8 की तरह बना। नींबू, तो नींबू गाड़ी के आगे में लगा रहता है 2 नींबू और 4 जो है मिर्ची, तो 2.4। इस प्रकार से जल, जल ना अम्लीय है ना क्षारीय है, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन है, इसलिए जल का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है। उसके बाद समुद्री जल, तो समुद्र को कहते हैं सी, और सी जो है बहुत चौड़ा है तो 84, तो 8.4। ठीक है, 8.4। इसको आप जो है आसानी से समझ सकते हैं, हमने रिवीजन किया है। आगे बात करते हैं मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, नमक का पीएच मान, टमाटर का पीएच मान और मछली का पीएच मान कितना होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र में यूरिन पाया जाता है जिसके कारण बदबू देता है तो हम कहते हैं छी छी। नमक का पीएच मान कितना होता है, तो नमक का पीएच मान जो है कितना होता है, 7.4 होता है। क्यों, क्योंकि नमक से रक्त बनता है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद टमाटर का पीएच मान कितना होता है, टमाटर का पीएच मान, मिडिल क्लास की औरतें जो है 4-5 ही टमाटर डालती है सब्जी में, क्योंकि टमाटर जो है महंगा है ना, इसलिए। मछली का पीएच मान कितना होता है, मछली अगर सड़ जाती है तो हमें बदबू देता है, इसलिए छी छी 4-6। ठीक है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण पीएच पैमाने के जो तत्व थे उनको याद किए। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और आर के पटेल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।